Good evening, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain chapter number 9 SS पार्ट नंबर 2. आज हम लोग जो है एसएस के पार्ट 2 के बारे में चैप्टर नंबर 9 में पार्ट 2 के बारे में जानेंगे जो है वर्ल्ड डाइवर्सिटी. इससे पहले हम लोग इस प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमको जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, उसका कंजर्वेशन करना है और उसको डिफॉरेस्टेशन करना है ताकि जो एनिमल्स है वो भूखे नहीं मरे और वो बाहर नहीं जाए और वो जो है सुरक्षा के साथ वहीं पे रहे जहाँ उसका रहन सहन है. इसलिए फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट को काटने से हमारे जो होते हैं अर्थक्वेक भी आते हैं. तो इसीलिए जो है फॉरेस्ट जो है उसको हमको बचा के रखना है. अब हम लोग पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी. देयर इज़ अ लार्ज डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट एंड फिजियोग्राफी इन इंडिया. बहुत सारा बड़ा डाइवर्सिटी है, क्लाइमेट है, मतलब ऐसा वातावरण है फिजियोग्राफी के हिसाब से हमारे भारत में. ड्यू टू दिस जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी, इस दौरान जो भौगोलिक डाइवर्सिटी है बहुत बड़ा वेरिएशन इज अमोंग द इंसेक्ट्स. बहुत बड़े पैमाने में इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और वेजिटेशन होते हैं जो नेचुरल है. देयर आर अबाउट 15 लाख स्पीसीज ऑफ एनिमल्स बर्ड्स इन द वर्ल्ड. 15 से ज़्यादा भी हमारे स्पीसीज एनिमल्स बर्ड्स हमारे पूरे विश्व में हैं. आउट ऑफ दिस मतलब इससे भी ज़्यादा 81251 स्पीसीज फाउंड इन इंडिया. और उसमें से 81,251 पीसेस आर फाउंड इन इंडिया. इंडिया स्टैंड्स 12th इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से इंडिया का जो रैंक आता है वो 12 के हिसाब से आता है. एनिमल्स फ्रॉम एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका इन इंडिया. एनिमल्स जो है एशिया, यूरोप और अफ्रीका का वो इंडिया में पाए जाते हैं. अफ्रीकन जर्क, यूरोपियन वुल्फ, वाइल्ड गोट्स, कश्मीरी डियर, एलिफेंट्स एंड गिबॉन्स फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया. ये सब चीज़ जो है यहाँ पे पाए जाते हैं और फाउंड हेयर. बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ब्लैक बियर. बायोडाइवर्सिटी इंडिया को में जो है ब्लैक बियर मतलब काले भालू जो है, वन हैंड राइनो जो है आपको पाए जाते हैं. हिरन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नैक्स, अलग अलग तरीके के जो सांप है, पीकॉक है, गोढ़ाट, बस्टर्ड जो गधे जैसा ही होता है, हवक, किंग फिशर, फ्लामिंगो जो बर्ड्स है, ये सब आपको देखने को मिलते हैं. द स्नो लियोपर्ड इज हिमालयस एंड द रेड पांडा फाउंड द सेम एल्टीट्यूड एंड डिस्टिंग्विश एनिमल्स. हिमालय में रेड पांडा और लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड आपको देखने को मिलेंगे जो कि एकदम स्नो का कलर होते हैं. Currently, India is the only country in the world where tiger and lion are seen moving in their natural habitats. करेंटली जो है अभी जो है इंडिया जो है हमारे देश में पूरे वर्ल्ड में जो टाइगर लायन जो है नेचुरल हैबिटेट्स, उन लोग जो है पूरे वर्ल्ड में जो है अपने प्रकृति के साथ ही घूमना चाहते हैं. उन लोग कभी बंधे हुए नहीं रह सकते. ड्यूरिंग विंटर, ठंडी के जो टाइम होते हैं, मेजोरिटी बर्ड्स फ्रॉम द डिस्टेंस एंड प्लेसेस थ्रू द वेस्टर्स एंड केरला देव. जो मेजोरिटी बर्ड्स होते हैं वो अलग अलग जगह पे जो है, जैसे केवला देव में है नेशनल पार्क, वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेंगे. और जो है भरतपुर राजस्थान एंड नाल सरोवर इन गुजरात टू स्पेंड विंटर. भरतपुर नाल सरोवर गुजरात में आपको विंटर में आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. सी टर्टल्स कम टू ले एग्स अलोंग द सैंडी कोस्ट ऑफ उड़ीसा. जो समुद्र के कछुए होते हैं वो सैंडी कोस्टल जो समुद्र किनारे रहते हैं और जो है वो वहाँ पे अंडे देते हैं. इंडियन पाइथन, वेरियस स्नेक्स एंड द किंग कोबरा आर फाउंड इन द साउथर्न रेन फॉरेस्ट. बहुत सारे के सांप जो है, किंग कोबरा जो है वो साउथर्न फॉरेस्ट में मिलने को, दक्षिण के जो जंगल है वहाँ पे देखने को मिलेंगे. वाइल्ड लाइफ ऑन एग्जिस्टेशंस. टुडे मेनी वाइल्ड एनिमल्स इन द वर्ल्ड अंडर वर्ग्यू एक्सटेंशन. टाइगर्स वर फाउंड थॉट आउट इंडिया ड्यूरिंग लास्ट सेंचुरी. जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं पूरे विश्व में वो जो है टाइगर्स जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस समय में.
टाइगर जो है वो ईडार, अंबाजी, दांता, टुडे टाइगर्स टोटल एग्जिस्ट। अभी जो है टोटल टाइगर जो है गुजरात में नहीं मिलते फॉरेस्ट एरिया में। चीता इज ऑल्सो बिकम एग्जिस्टेंट फॉर इंडिया फॉरेस्ट। जो चीता होते हैं वो भारत के जो जंगल में अभी एकदम ही देखने को नहीं मिलते। मे बर्ड्स स्पाइसेस विच पर वेरी इजीली सीन इन इंडिया फॉरेस्ट। बहुत सारे ऐसे बर्ड्स हैं जो बहुत ही आसानी से देखने को मिलते थे, अभी देखने को नहीं मिलते। सम ऑफ दम लाइक vulture, duck with pink throat, cranes and owls are the very in existence। ये सब जो है अब यहाँ से कम हो गए हैं। चिलेथ्रो बर्ड वंस द विट्स बर्ड्स अरुणाचल नॉर्थ ईस्ट नॉट सीन इजीली। जो अरुणाचल प्रदेश में दिखते हैं चिलेथ्रो जैसे, यहाँ पे नहीं मिलते। देयर इज डेंजर्स ऑफ सपरेबल एलिगेटर्स फ्रेंड्स एलिगेटर्स फ्रेश वाटर्स ऑफ रिवर्स गंगा रिवर डॉल्फिन। बहुत सारे जो एलिगेटर्स डॉल्फिन है गंगा रिवर में आपको देखने को मिलेंगे। द नंबर ऑफ सी टर्टल्स अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ उड़ीसा एंड गुजरात इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग। जो सी टर्टल्स होते हैं वो जो होते हैं उड़ीसा के समुद्र के किनारे जो है से लेके गुजरात में ये आपको देखने को मिलते हैं। वाटर फाउल वन फाउंड फ्रिक्वेंटली नर्मदा। वाटरफॉल जो है वो नर्मदा में दिखने को मिलते हैं। तापी, माही एंड साबरमती रिवर्स ऑफ गुजरात ऑलमोस्ट। तापी, माही और साबरमती रिवर्स गुजरात में जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अ टाइम हैज़ कम फॉर अस थिंक अबाउट दिस सीरियसली। एक समय ऐसा आ गया जो इसके बारे में सोचना है बहुत ही गहरे से। जो रीजंस फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड लाइफ, क्या कारण है जो वाइल्ड लाइफ इतना कम हो गया और इसको फिर से डिस्ट्रक्शन करना है। ड्यू टू ह्यूमन इंटरवेंशंस ग्रासलैंड्स एंड वाटर सेड एरिया फॉरेस्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स पुट इन डेंजर। जो ग्रासलैंड है, जो ज़मीन है, जो घास वाले ज़मीन है और जो पानी के जगह है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड एनिमल्स के लिए बहुत ही भयानक हो गया है। डिस्ट्रक्शन फॉरेस्ट द मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल नेचुरल इम्बेलेंस। नेचुरल इम्बेलेंस के कारण की वजह से इसकी जिम्मेदारी हो गई है कि इसको फिर से फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्शन किया जाए। द फाइनल इम्पैक्ट इन द रिडक्शन इन द नंबर वर्ल्ड एनिमल्स। जो फाइनल इम्पैक्ट रिडक्शन का नंबर वर्ल्ड एनिमल्स जो हैं, हंटिंग द एनिमल्स टू ऑब्टेन हेयर, स्किन, बोन्स, हॉर्न्स, नेल्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। जो हंटिंग एनिमल्स हैं उनके जो हेयर है, स्किन है, बोन्स, मतलब शिकार करके जो होते हैं, जैसे हाथी हो गया, बाघ हो गया, मतलब शेर हो गया, इसके खाल निकाल लेते हैं, हाथी के दांत निकाल के सब कुछ बेच देते हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबल इसीलिए हो रहा है। शिकार करके शिकार करना बंद होता है, हिरन के जो होते सिंगड़ा ले लेते हैं। द कवर्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ फॉरेस्ट मेड बाई एंड फॉर द ग्रीडी मोटिवेट्स। लालची जो कारनामा है, इसकी वजह से ये सब प्रोजेक्ट जो है इसको बंद करना है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट mining minerals expansions न्यूज सेटलमेंट्स सिटीज एक्सेट्रा डिस्प्लेस वाइल्ड एनिमल्स। ये मल्टीपर्पज जिसने प्रोजेक्ट्स बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, इसके लिए क्या हो रहा है, वाइल्ड एनिमल्स जो है फॉरेस्ट काट दिया तो ऑब्वियसली वाइल्ड एनिमल्स वहाँ से एग्जिस्टेंस हो जा रहे हैं। फॉरेस्ट लैंड्स आर बीइंग एनरोस्ट फॉर ग्रास फ्यूल एंड ग्राजिंग। फॉरेस्ट जो है वो ग्रास फ्यूल ग्राजिंग सबके लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। फॉरेस्ट फायर eagles many species where the forest occurs the time of dividing young such birds and hatching the eggs it creates negative impact on number of the wild animals। जो फॉरेस्ट में है बहुत सारे ऐसे स्पीशीज हैं जो यंग बर्ड्स होते हैं, हैचिंग जो लोग मतलब अंडे देते हैं, और वो जो है बहुत सारे ऐसे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो उसमें जुड़े होते हैं। ड्यू टू द लॉस ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट्स, इस नेचुरल हैबिटेट्स खोने के कारण एनिमल्स जो है विदाउट एनी अबॉट कम टू कॉन्फ्लिक्ट विथ मैन एंड समटाइम्स लूज देयर लाइव्स। कभी कभी होता है कि ये सब उसका जब ख़त्म हो जा रहा है, जब वो जंगल छोड़ के शहर में या गांव में जा रहा है, तो इंसान के साथ उसका संघर्ष हो रहा है और ये संघर्ष की वजह से जो है वो अपनी ज़िंदगी खो रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों यहाँ तक ही, और इसके बाद में जो है आपका थर्ड पार्ट में मैं आपको दूसरे जो लेक्चर है उसके बारे में एक्सप्लेन दूसरे
मैं इसमें एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो इसमें से आपको होमवर्क में करने हैं वाइल्ड लाइफ डाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ एंड एग्जिस्टेंशन, रीज़न फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क। ये 3 जो है आपको पॉइंट वाइज मुझे 2 टाइम्स लिख के होमवर्क में बताना है। तो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे